We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्वामी यशवीर महाराज से भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की और आपने जिस प्रश्न को उठाया ना, उसको उन्होंने किस तरह से जवाब दिया, एक बार वो सुन लीजिए, फिर मैं आपका तर्क ले लेता हूं। एक बार सुन लीजिए। स्वामी यशवीर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं से उनका पक्ष समझते हैं। यशवीर जी महाराज, पैंट उतरवा के क्या चेकिंग की गई? क्या आप लोगों का धर्म जानना चाह रहे थे? क्या अभियान चला रहे थे? क्योंकि देखिए, अब आपके इस अभियान के बाद इसकी तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी गई है। देखिए, ये तो कुछ लोगों का जो काम होता है सनातन धर्म के विपरीत बोलना, और जो लोग सनातन धर्म के सन्यासियों को भी गुंडे आतंकवादी कहते हो, ये तो समाज देखेगा उनकी विचारधारा क्या है। लेकिन जब ये कहा गया कि वहां पर पैंट और जिसके साथ में है वो गोपाल नाम का था, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। स्वामी जी, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं कि ना पतलून उतारी गई, गोपाल नाम का शख्स दरअसल अब्दुल था, असुद्दीन ओवैसी उल्टा बता रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोगों ने पतलून उतारी, नाम पता चला बाद में गोपाल, और उन्होंने भी कोई प्रमाण नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं है। सबूत तो आपसे भी मांगा जाएगा बहरहाल, लेकिन एसटी हसन को मौका जरूर मिल गया कि उन्होंने भी सवाल उठा दिया। हाँ, देखिए, चाहे ओवैसी हो या हसन हो, आप लोग इनसे पूछे कि हमें वो चित्र दिखाइए जहां पैंट उतरी है, और राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल थे उनसे संपर्क करिए कि उनके सामने क्या ये घटना हुई है। तो ये इस तरह के लोग हैं, इनको तो सनातन धर्म के विपरीत बोलना है। सनातन धर्म विरोधी ये लोग हैं, दूसरी मानसिकता के। ऐसे लोगों से हमें कुछ नहीं कहना देना। हमें तो अपने सनातन धर्म का काम करना है, और हमें सनातन धर्म के लोगों को इससे सावधान करना है। अब कावड़ के समय कावड़ लाने वाले श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लेकिन यदि धोखे से वहां पर सनातन धर्म के देवी देवताओं का किसी खाद्य पदार्थ की दुकान पर बोर्ड लगा हुआ हो, तो कावड़ यात्री ये समझ करके ये हमारे ही धर्म का है, वो धोखे में खाने में उन्हें अभक्ष्य चीज खिला दे, तो ये गलत हो जाता है। तो हमने सोच करके यही विचार किया है, और ये कहना भी हमारा सत्य है कि सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाते हैं, वे मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखें, और कोई भी मुसलमान सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम न लिखे, बल्कि ये अपराध भी है। वे अपना नाम लिखे या उनके जो प्रसिद्ध पुरुष स्वामी जी, सिर्फ नाम लिख लेने से आप कैसे पहचान लेंगे? सवाल तो फिर भी होगा, नाम लिख लेने से फिर आप कैसे पहचान लेंगे? यही तो कह रहे हैं कि फिर आपने पतलून उतरवा दी। देखिए, जब नाम लिखा हुआ होगा, ये फिर खाने वाले के ऊपर आधारित है, वो कहाँ खाता है, लेकिन वो नाम के धोखे में नहीं खाएगा। नहीं, अभी आपने खुद कहा कि गोपाल नाम बताया, उसका नाम अब्दुल है। कोई गोपाल लिख ले तो कैसे पहचान होगी कोई गोपाल है कि अब्दुल है? हाँ, यही तो कहना है कि कोई अब्दुल गोपाल न लिखे। अब ये कोई इस्लाम मजहब का मानने वाला, इस बात को आप ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, प्रमाणिक कैसे करेंगे कोई ना लिखे? ये तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसको दबाव डालने के लिए क्या फिर पतलून उतरवाएंगे? ये नहीं, मेरी सुनो, ये दबाव तो या कानूनन पुलिस प्रशासन करेगा। हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं, हमारा तो केवल निवेदन होता है। लेकिन मैंने जब आपको ये बता दिया, वहां पर किसी की पतलून नहीं उतरी, न किसी की पिटाई हुई। यदि होती तो वहां राष्ट्रीय स्तर के चैनल थे, उनके कैमरे में कैद हो जाती। स्वामी जी, फिर भी स्वामी जी चलिए, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पे अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, और मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं तो ये बात प्रमाणिक तौर पर अब आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है राजनीतिक मुद्दे में भी पूछा जाएगा। अगर ये सब कुछ सही है, तो पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर की बात क्यों कही है? आपने आंदोलन की धमकी क्यों दी है? देखिए, उन पर जो नोटिस दिया है, अब ये तो पुलिस जाने, पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है वो जाने। तो नोटिस दिया है तो नोटिस का तो कानूनन उत्तर भी दिया जाएगा, उत्तर देंगे। लेकिन अगर झूठा मुकदमा लगाया गया तो ये तो हमारा सत्य का मार्ग है, सनातन धर्म को बचाने का मार्ग है। सनातन धर्म के मार्ग में
जो भी बाधा आएगी, बाधाओं को देखा जाएगा। वो चाहे मुकदमे हो, मुकदमे भी झेलेंगे, जेल में डालेंगे तो जेल में भी जाएंगे, बलिदान भी देना पड़े, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए देशभक्तों को बलिदान भी देने पड़ते हैं। बलिदान से कभी भी देशभक्त नहीं घबराते। हमने सत्य मार्ग चुना है, ये सत्य मार्ग पर हम लोग चलते रहेंगे। नहीं, झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया जाएगा? पुलिस अगर कह रही है झूठा मुकदमा, मतलब एफआईआर दर्ज करने की बात, तो आप इसे झूठा मुकदमा मान रहे हैं? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। हाँ, तो हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि जांच करिए और जांच करके उस गोपाल को पकड़िए और गोपाल से पूछिए, और जब वो ये बताएगा अब्दुल को कि नहीं मैं गोपाल नहीं, मैं तो अब्दुल हूं, हाँ। तो मैं पुलिस प्रशासन से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैंने वैसे भी फोन करके कह दिया कि इस गोपाल को लाइए और जो सत्य है मीडिया को बुला करके जो इसने झूठ बोला है वो सारा खुलासा करिए, क्योंकि सारे देश को इसने भ्रमित कर दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।